हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि चेयरमैन सर ने कहा है कि परीक्षा किसी भी स्थिति में 20 और 22 सितंबर को करा ली जाएगी, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पे कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ा जो बात है कि जब उनसे पूछा जाता है कि परसेंटाइल का रूल क्या है, उसको कैसे आप फॉलो करेंगे, तो इस मुद्दे पर वो स्पष्ट कोई बात रखते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि एक मेथड है जिसको लागू किया जाता है, हम भी लागू करेंगे। तो इस तरीके से अगर जवाब दिया जाएगा एक संवैधानिक संस्था के द्वारा, तो ये कहाँ तक मर्यादित है। और जिस व्यवस्था को लेकर अभी ही कन्फ्यूजन बना हुआ है कि वो कितना तार्किक है, उसके बाद परीक्षा के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी वो कितनी विकराल स्थिति उत्पन्न होगी, इसके संदर्भ में कह पाना मुश्किल है। और मैं इस बात को लगातार बोल रहा हूँ कि बिना तार्किक ढंग से सोचे हुए जल्दीबाजी में अगर ये परीक्षा करा लिया गया तो इस परीक्षा में विवाद होना तय है, और ये विवाद का सॉल्यूशन इतना जल्दी भी नहीं होगा। और मैं यह आप छात्रों से यह बात मैं कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन सर के द्वारा जो भी वक्तव्य दिए जा रहे हैं उसमें से एक ही मांग हम लोगों की है कि सर परसेंटाइल्स नियम को आप बता दीजिए कि कितने वैज्ञानिक आधार पर वो खड़ा उतरता है। और जहाँ 35% महिला आरक्षण हो, आप सोच के रखिएगा, 35% महिला आरक्षण है, पुरुषों का तो क्या हाल होने वाला है वो तो समझ में आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद समझ में आएगा। अभी तो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि जब 1100 दोनों पाली मिला के जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि क्या रिजल्ट आया है और कटअप क्या जाएगा। क्योंकि पूर्णतः अवैज्ञानिक है परसेंटाइल सिस्टम, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। और पूर्णतः इसके बारे में चेयरमैन सर को भी जानकारी नहीं है कि कैसे लागू होगा, कैसे क्या करेंगे। वो सिर्फ इतना ही जानते हैं 5000 इधर 5000 इधर, इसके अलावा उनके पास कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं। बैठा लेंगे, ये कर लेंगे, इस ढंग से वो बात कर रहे हैं। 6 लाख की परीक्षा होगी तो मतलब क्वेश्चन आउट हो जाएगा, ये क्या तुक है? क्या पहले 6 लाख की परीक्षा नहीं हुई है? क्या दूसरे राज्यों में नहीं होती है? झारखंड में जो है कि परीक्षा हो गया 4.5 लाख का, और जो है कि रांची में सेंटर कंडक्ट करा लिया गया 1.5 लाख का बढ़ाकर, और वो भी उतनी जल्दीबाजी में। मात्र जो है विज्ञापन, जो आपको पूरा प्रोसेस झारखंड का इस बार जेपीएससी का हुआ है, वो आप देखिएगा कि बहुत ही कम समय में परीक्षा को ले लिया गया। और परीक्षा तो कंडक्ट कराया ही गया, जैसी भी स्थिति हो परीक्षा तो कंडक्ट करा लिया जेपीएससी ने, और सफलतम ढंग से ही कराया। और एक शिफ्ट में उसने 4.5 लाख का परीक्षा कंडक्ट करवाया। और बिहार में कितना बड़ा स्टेट है झारखंड से, लगभग दुगना से तो 2.5 गुना तो मान ही सकते हैं। व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का भवन, सारी व्यवस्था यहाँ पे है, लेकिन यहाँ परीक्षा नहीं कराया जा सकता, ऐसी बात हवा उड़ा दी जा रही है। और 3 लाख का क्या, आप परीक्षा जो लेना है, आप 1 लाख भी लीजिएगा, 32,000 का परीक्षा तो आपको संभल ही नहीं रहा है। अगर अव्यवस्था रहेगी तो 3 लाख के परीक्षा में भी क्वेश्चन आउट होगा। और इस तरह का बॉडी लैंग्वेज है चेयरमैन सर का कि छात्र पूरी तरह से परेशान है। यूपीएससी के संदर्भ में उनकी एक टिप्पणी जो है हास्यास्पद है कि किस ढंग से उन्होंने जवाब दिया। और हम एक शिक्षक होने के नाते एक बात बोलते हैं कि चेयरमैन सर, जब आप जवाब देते हैं कि दिल्ली का लड़का जो है प्लेन से आ जाएगा पटना, और पटना के बाद चल जाएगा किशनगंज कार से, और फिर किशनगंज से जो है कि कार से आ जाएगा पटना, और फिर प्लेन पकड़ के लौट जाएगा, और इसी बीच दोनों परीक्षा में सामंजस्य भी वो बना लेगा, पीटी की तैयारी भी कर लेगा, मुख्य परीक्षा की तैयारी भी कर लेगा, तो सर थोड़ा तो कम से कम सोच लिया कीजिए ना कि कितने वैज्ञानिक ढंग से आप चीज़ों को बोल रहे हैं। और यूपी पीसीएस का जहाँ तक बात है कि यूपी पीसीएस का पेपर 2 दिन बाद हो रहा है यूपीएससी के, तो बीच में यूपी पीसीएस पेपर नहीं करा रहा है, परीक्षा ख़त्म होने के बाद करा रहा है। वो भी मेंस परीक्षा है, पीटी नहीं है वो। आप तो परीक्षा के बीच में करा रहे हैं सर। इस ढंग से कहीं परीक्षा हुआ है क्या? और उसमें भी यूजीसी नेट का पेपर है, पहले से ही घोषित था वो पेपर। तो इस तरह का अव्यवहारिक अगर
निर्णय आज के डेट में आप ले रहे हैं, तो जब मामला कोर्ट में चला जाएगा तो आपसे लाखों लोग सवाल करेंगे, फिर उस समय आप क्या कीजिएगा। मतलब वही हाल होने वाला है जो झारखंड में हुआ, और पूर्व चेयरमैन सर बोलते थे कि हमारा चेहरा देखिए फैसला क्या आने वाला है, तो ये चेयरमैन सर भी वही बोलेंगे कि मेरा चेहरा देख लीजिए क्या निर्णय होने वाला है। मतलब छात्र को मजाक बना के धर दिया गया है इस सिस्टम में। कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं चेयरमैन सर, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं चेयरमैन सर, सिर्फ व्यवस्था को धराशायी कर दिया गया है। सिर्फ एक ही रट है कि हम परीक्षा तो डबल शिफ्ट में ही लेंगे। सर ये निजी कंपनी नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है बीपीएससी के कुछ रूल्स हैं, कानून है, उसके बेसिक आर्किटेक्चर को आप चेंज मत कीजिए। विज्ञापन के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो लोग बोल रहे हैं कि 2 बार एग्ज़ाम तो पहले भी हुआ है, 65 में भी हुआ, 66 में हुआ, तो दिव्यांग जन वाला जो हुआ था ना, वो कोर्ट का ही निर्णय था, उसके बाद हुआ था परीक्षा। और दिव्यांग जन का मैटर तो ठीक रहा। और फिर जो यहाँ वाला जो परीक्षा हुआ था, आप लोग को जानकारी होगा, औरंगाबाद वाला जो मैटर पे, तो उसमें एक भी रिजल्ट नहीं आया लड़का का। क्या उसमें परसेंटाइल का रूल फॉलो नहीं किया जाना चाहिए था? पूर्णतः अव्यवहारिक रूप से आयोग आगे बढ़ रही है। और इसमें उनको होना क्या है, उनकी तो सैलरी आती रहेगी। इसमें तो भविष्य जो चौपट होना है वो बिहार के मेधावी छात्रों का होना है। और एक व्यक्ति का सिर्फ जिद है, एक व्यक्ति का, ना सचिव सर से समन्वय है इनका, न परीक्षा नियंत्रक सर से है। किस तरह का ये व्यवस्था जन्म देना चाहते हैं जो इनके मानसिक सोच को दर्शा रहा है। जो व्यक्ति इतना नहीं समझ रहा है कि यूपीएससी के पेपर में समस्या आ सकती है लड़के को, और थोड़ा एग्ज़ाम को डिले कर दिया जाए, और फिर जो है कि आपको ये बोल रहे हैं कि डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम लेंगे। डबल शिफ्ट का मतलब समझते हैं? डबल शिफ्ट में कितना अव्यवहारिक है, कितना चीज़ें गलत दिशा में जाएगी, आपको अनुमान भी नहीं होगा। और यहाँ 35% महिला आरक्षण पहले से लागू है, और यहाँ पर रिजल्ट जो आना है वो आपको देख लीजिएगा। जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग को होश उड़ने वाला है, अगर डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो। और दोनों पेपर में सेंधमारी अगर हो गई, मतलब फर्स्ट में और सेकंड में, और क्वेश्चन आउट, क्या गारंटी है कि क्वेश्चन आउट नहीं होगा? फर्स्ट शिफ्ट में भी आउट, सेकंड शिफ्ट में भी आउट, और मेधावी छात्र चल गए सभी हवा लेने के लिए। कुछ बचेगा भी क्या रिजल्ट में? तो इसीलिए हम लोग आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग बिल्कुल एकीकृत रहें, और एकता में बल है। चेयरमैन सर का जो निर्णय है उसको वापस लेना होगा उन्हें, और एक शिफ्ट में ही परीक्षा कंडक्ट करवाना होगा, जो छात्रों के भी हित में है, विज्ञापन के रूल्स को फॉलो करता है, और फिर यह तार्किक भी है। तो माननीय सर से हमारी अपेक्षा है कि इसमें जो है कि वो इस मांग को सुनेंगे। और बहुत सारे चैनलों पे उन्होंने बाइट दिया है, और आदेशपुरी जी ने तो सवाल जब किया उन्होंने, तो उनके सवाल के जवाब भी जब दे रहे थे तो पूर्णतः कई मुद्दे पर तो गैर तार्किक जवाब उनका था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या इनके दिमाग में है और क्या ये करना चाहते हैं सिस्टम में। एक बार आए थे डीपी अग्रवाल सर यूपीएससी में, पता ही होगा आपको, और क्या तमाशा हुआ 2011 के बाद सीसेट के नाम पे, और उसके बाद तो हिंदी मीडियम बेल्ट पूरा साफ। और इस बार क्या होगा बीपीएससी में उसका भगवान ही मालिक है। ये करेंगे, वो करेंगे, आंसर सीट डाल देंगे। अरे भाई क्या कीजिएगा सर, कुछ वैज्ञानिक तरीका आपके पास कहाँ से आ जाएगा? अगर इतना ही वैज्ञानिक तरीका ये रहता ना तो यूपीएससी भी फॉलो कर लेती। यूपीएससी फॉलो करती, आपको फिर यूपीपीसीएस फॉलो करता, अन्य राज्य भी फॉलो करता। एक बार कम से कम लाखों छात्रों के डिमांड को इग्नोर आप नहीं कीजिए, और छात्रों की बात को मानते हुए आप इसमें संशोधन कीजिए, और जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं उसको वापस लीजिए आप, और परीक्षा को एक शिफ्ट में ही करवाया जाए। लेकिन यही बोलेंगे दोस्तों कि ये तुगलकी फरमान है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहें, और यहाँ से हम लोग लड़ाई भी करेंगे और तैयारी भी करेंगे। आप लोग को तैयारी करते रहना है, तैयारी जारी रखिए। पीटी परीक्षा
बिल्कुल आप लोगों को तैयारी जारी रखना है, क्योंकि चेयरमैन सर की मानसिक स्थिति हमको ठीक नहीं लग रही है। मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, इतना जिद्दी व्यक्ति कोई चेयरमैन बने, ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि डिक्टेटरशिप है। जो जेपीएससी के जो चेयरमैन सर थे, उन्हीं के जैसा बॉडी लैंग्वेज है इनका। और ये दुर्भाग्य है कि बिहार को ऐसे चेयरमैन सर मिले हैं जो छात्रों की मुद्दा को तो सुनते ही नहीं। ठीक है, आप व्यवस्था ठीक कर दीजिएगा, सारा चीज़ ठीक कर दीजिएगा, मान लिए एक बार आपकी बात, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप इतना जो है कि आप चीज़ कैसे नहीं समझ रहे हैं कि डबल शिफ्ट बिल्कुल उचित नहीं है। विज्ञापन में इस बात का मेंशन नहीं है। यूपीएससी के छात्र जो है कैसे परीक्षा दे पाएंगे, ये जब आप लॉजिकली नहीं समझ सकते हैं तो आगे आने वाले सुधार का क्या मतलब रह जाता है सर। और छात्रों के हित को तो कम से कम समझिए। ठीक है दोस्तों, और जो चल रहा है बीपीएससी में उससे तो हम लोग वाकिफ़ ही हैं, हर एक चीज़ चल रहा है। और दिलीप भाई बोले ही हैं कि 26 तारीख को छात्रों का प्रोटेस्ट होगा, और निश्चित रूप से हम शिक्षकों का समर्थन है, भरपूर समर्थन है। और संवैधानिक तरीके से अगर कोई संस्था काम नहीं करती है तो छात्रों को पूरा अधिकार है कि उन कानून का, उन सिस्टम का वो प्रतिकार करें, और छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, सभी लोगों को यही एक ही बात बोलेंगे कि आप लोग तैयारी भी जारी रखें और अपने अधिकार के लिए भी लड़ते रहें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि सभी लोगों को एकजुट रहना है, तभी न्याय आप लोग को मिल पाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो, थैंक यू।